पुनर्जन्म यानी आफ्टर लाइफ। इस टॉपिक के बारे में तो आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे क्योंकि ये एक क्यूरियोसिटी से भरा टॉपिक है। जो लोग साइंस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो थोड़ा अपोज करेंगे और मुझे कहेंगे कि बकवास मत कर, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं भी विज्ञान को पूरी तरह से मानता हूँ। पर जो ये मिस्टीरियस चीजें हैं ना, जैसे आफ्टर लाइफ, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, ये सब साइंस के बियॉन्ड है, मतलब उसके परे है। इसका उत्तर सिर्फ स्पिरिचुअल दुनिया यानी आध्यात्मिक दुनिया में है। ये इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि जो है वो है, कुछ होगा बस ब्रह्मांड के बाहर होगा। पर देखा जाए तो जो ब्रह्मांड के बाहर है वो भी तो एज अ होल ब्रह्मांड के अंदर ही आता है, तभी तो आप उसे सोच पा रहे हो, उसे इमेजिन कर पा रहे हो, वो ब्रह्मांड के अंदर ही है। या फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन्फिनिटी का अंत कहाँ है, ये सब सवाल और कॉन्सेप्ट्स साइंस को नॉनसेंस लगेगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं और मेरी फैक्टेक कम्युनिटी जो मिस्ट्रीज पे बिलीव करती है वो इन क्वेश्चंस को जरूर समझेगी, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे विज्ञान के भी आगे जाते हैं। साइंस इज लिमिटेड, विज्ञान सीमित है, बट द थिंग्स बियॉन्ड साइंस आर नॉट लिमिटेड। पर जो चीज विज्ञान के बाहर है वो असीमित है। हम सबको कभी ना कभी मरना ही है। मरने के बाद क्या होता है, उन थ्योरीज के बारे में मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। पर मरने के बाद की जो आफ्टर लाइफ यानी पुनर्जन्म वाली कॉन्सेप्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में जो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा वो तो मैं बताऊंगा ही, पर यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। पुनर्जन्म का मतलब है आपकी आत्मा का किसी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। पुनर्जन्म कई धर्मों में माना जाता है। बेसिकली ये कहती है कि मरने के बाद आप किसी और दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जो लोग लॉ ऑफ कर्म पे बिलीव करते हैं उन लोगों का ये मानना है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करते हो तो आपको अगला जन्म इंसान के रूप में मिलता है। ये भी होता है कि अगले जन्म में आप किसी जानवर के रूप में जन्म लें। एनिमल रीइंकार्नेशन थ्योरी ये कहती है कि जब आप मरते हो तब आपकी शरीर की आत्मा और एनर्जी निकल जाती है और ये आपका शरीर छोड़ के दूसरे किसी जानवर के रूप में जन्म लेती है। इस थ्योरी के हिसाब से एक बार आप किसी एनिमल के रूप में जन्म ले लिए, फिर आपको पिछला वाला इंसानी जिंदगी याद नहीं रहेगा। भारत और भारत के कई पड़ोसी देशों में इसे ज्यादातर लोग मानते हैं। बुद्धिस्ट रिलीजन ये कहती है कि वो आत्माएं जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करती है उसे उसी बुरे कर्म के चलते किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जैसा कि हमें पता है जानवर की बुद्धि इंसान से कम होती है, और जिस तरह कोई इंसान अपने दिमाग को कई कामों में लगा सकता है उस तरह जानवर नहीं लगा सकता। इसलिए बुरे कर्म करने वालों को ये सजा मिलती है। और बुद्धिज्म में ये भी माना जाता है कि वो आत्मा जानवर के रूप में जन्म लेती रहती है तब तक जब तक उसके बैड कर्म की कॉम्पेंसेशन ना हो जाए। मतलब उसे उतना दर्द सहना होगा जितना बुरा कर्म वो पर्टिकुलर सोल अपने पिछले जन्मों में किया है। सारे बुरे कर्म के कॉम्पेंसेशन के बाद कई जन्मों के बाद जाके उसे इंसान की जीवन मिलती है। पर जानवर के रूप में पैदा होना एक सीरियस स्पिरिचुअल सेटबैक है, यानी आध्यात्मिक सेटबैक। उनके हिसाब से इस जन्म में जो जानवर के रूप में है वो हजारों साल पहले किसी इंसान के रूप में इस धरती पे था। डेजा वू और पुनर्जन्म आपस में बहुत रिलेटेड है। जो लोग इस टर्म को पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि डेजा वू का मतलब होता है वो फीलिंग कि आपके साथ जो हो रहा है वो पहले भी कभी हो चुका है। साइंस भी आज तक डेजा वू को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं अपने वीडियोस में डेजा वू के बारे में बात करता रहता हूँ। डेजा वू की वीडियो में मैंने एक थ्योरी के बारे में बताया था। उस थ्योरी में मैंने ये कहा था कि वो फीलिंग कि आपके साथ जो हो रहा है वो पहले भी कभी हो चुका है, आपके पिछले जन्म के मेमोरीज के चलते होता है, यानी यादों के चलते होता है। मतलब आपके पिछले जन्म की यादें जब इस जन्म में दिखती है तब आपको वैसा फील होता है। आपको भी ये फीलिंग कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। ये फीलिंग तो हम सबको होती है, पर इस दुनिया में कई लोग हैं जो ये मानते हैं
कि उन्हें अपने पिछली जन्म पूरी तरह से याद है। रशिया की एक लेडी जिनका नाम है टैटी वेलो, वो ये दावा करती है कि पुनर्जन्म एकदम रियल है और अपने आप को इस बात का प्रूफ कहती है, क्योंकि वो ये कहती है कि उनको बचपन से ही 120 लैंग्वेजेस पता थे जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में सीखा था। उन्हें इंग्लिश, चाइनीज, पर्शियन, इजिप्शियन, मंगोलियन, कोरियन और भी कई लैंग्वेजेस आती है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में ऐसे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद है। मरने के बाद जो सबसे बड़ी मान्यता है वो है हेवन एंड हेल, यानी स्वर्ग और नरक। इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि अगले जन्म के पहले हमें स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। मान्यता ये है कि हम सभी के अंदर स्पिरिट है, यानी आत्मा है। मरने के बाद ये जो आत्मा है, इसके पास दो ही रूट्स होते हैं, स्वर्ग और नरक। और उस आत्मा को कहाँ जाना है ये उसकी जिंदगी के कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अगर तुम भगवान पे विश्वास करोगे और अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो नर्क मिलेगा। हेल यानी नर्क को एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पे आत्माओं को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है, और उसके उल्टा जो हेवन है उसे एक मैजिकल प्लेस कहा जाता है जो प्यार से भरी होती है, और जो अपने जीवन में अच्छे काम करता है उसे ये जगह मिलती है। इस जगह पर दुनिया के और भी अच्छी आत्माएं एग्जिस्ट करती है। आप लोगों में से कई लोगों को ये सुनने में तो अजीब लग ही रहा होगा, पर मेरे दोस्त यही है स्पिरिचुअल नॉलेज, द मिस्टीरियस नॉलेज। आफ्टर लाइफ यानी पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गई, पर अगर मृत्यु को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी इमर्ज हो रही है। ये थ्योरी अगले जन्म की थ्योरी को मार देती है। अभी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे पूरा ध्यान से सुनना, तभी आपको ये समझ आएगा। ये थ्योरी ये कहती है कि मृत्यु सिर्फ एक इल्यूजन है, मतलब मृत्यु नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब मृत्यु फेक है। अब आप सोच रहे होंगे मृत्यु फेक, अरे मृत्यु फेक, ये कुछ समझ नहीं आया, ये तो सेंस ही नहीं बना रही है। तो यारो अपने माइंड को थोड़ा खोलो और सुनो, मैं इधर हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अमेरिकी प्रोफेसर रॉबर्ट लेंजा का ये मानना है कि मृत्यु सिर्फ हमारे सचेत एक्सपीरियंस के अंदर आता है। मतलब अगर ये सर्कल हमारे जिंदगी का एक्सपीरियंस है तो मृत्यु जस्ट उसका छोटा सा एक पार्ट है। एज अ होल ये अवेयरनेस बहुत बड़ी है और मृत्यु फेक है। इसे प्रूव करने के लिए ये रिसर्चर्स क्वांटम फिजिक्स और बायोसेंट्रिज्म को बेस मानते हैं। अब ये दोनों क्या है भाई, इसे सिंपल भाषा में समझाऊं, ये दोनों मतलब कि क्वांटम फिजिक्स और बायोसेंट्रिज्म ये एक्सप्लेन करती है कि ये ब्रह्मांड तभी एग्जिस्ट करती है जब आप एग्जिस्ट करते हो। मतलब ये ब्रह्मांड है इसलिए आप हो, ये बात सही नहीं है, बल्कि आप हो इसलिए ये ब्रह्मांड है। जरा गहराई से सोचो इन कॉन्सेप्ट्स को, एकदम माइंड बॉगलिंग है। उन रिसर्चर्स का ये कहना है कि स्पेस और टाइम यानी समय और अंतरिक्ष सिर्फ हमारे दिमाग ने बनाया है, एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये थ्योरी सही है तब ये दुनिया तब खत्म हो जाती है जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग मर चुका होता है। इन दोनों थ्योरीज में से कौन सही है ये तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद की चीजें इंसानी दिमाग के परे है। क्योंकि मृत्यु के बाद इंसानी दिमाग तो मर चुका होता है। ये जो फेक वाली थ्योरी मैंने आपको बताया कि मृत्यु फेक है, ये तो इंटरेस्टिंग है, पर एक और वीडियो में मैं आपको इस वर्ल्ड मतलब हमारे इस दुनिया के बारे में बताऊंगा। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्ल्ड एक मैट्रिक्स है, यानी ये वर्ल्ड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। इन सब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक ओपन माइंडसेट चाहिए। पर क्या आप लोगों को लगता है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है? नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस घंटे को ऑन कर दीजिए ताकि नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।